मुकेश अंबानी और रतन टाटा। दोस्तों, इनके नाम सुनते ही नोटों की गड्डियां और आलीशान रहन सहन तो दिमाग में आ ही जाता होगा। आखिर ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में जो शुमार हैं। किसी ने टेलीग्राम जगत से लेकर पेट्रोलियम तक अपने पैर पसारे हुए हैं, तो कोई देश भर में लोहे और नमक और ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों व्यापारियों के बीच व्यापार की प्रतिद्वंदिता तो देखने को मिलती रहती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के रहन सहन के बारे में। आखिर कितनी आलीशान है इनकी जिंदगी और आखिर इस रेस में कौन आगे है और कौन पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं। जबकि कंपनी की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं और ये सिंपल लिविंग पसंद करने वाले रतन टाटा रहते तो सिंपल से बंगले में हैं, लेकिन इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में काम करती है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल इत्यादि। तभी तो इंडस्ट्रीज कंपनी ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनी का कैपिटल रिलायंस कंपनी से कहीं ज्यादा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए, तो बता दें, आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है। उसकी वजह है रतन टाटा का दरिया दिल, क्योंकि रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथ में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं। इसके बारे में तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक हैं। जब लगभग आधे शेयर ही उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $88 मिलियन हो गया। वहीं रतन टाटा की बात करें तो वह कंपनी में 1% से भी कम के शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोआबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थानों को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। रतन टाटा अपनी फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 23% हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर भी वे अपने नाम कर ले, तो वे सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी नंबर 1 रिच लोगों में होंगे। दूसरा बड़ा काम है, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन एक के हैं बड़े खर्चे, दूसरे के कम होते हैं चर्चे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा ही कुछ अंबानी के साथ है। दुनिया भर में उनके चर्चे हुए हैं जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 110 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बीवी को एक नहीं बल्कि 3 हार, 1000 स्क्वायर फुट का बंगला, करोड़ों का आलीशान प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कार गिफ्ट की है, जिनके भी खूब चर्चे हुए थे। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल यार्ड भी है जो सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए थी। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वे शुरू से ही सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। उनका घर काफी सिंपल और एलिगेंट है। वे कोई बड़ा खर्च नहीं करते। उन्होंने अपने पैसे को नए स्टैंडर्ड में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़े। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद लें तो फिर क्या बन जाता है। जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वो खुद को छुपा छुपा कर रहे हैं। दोनों ही हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया, लेकिन एक की छोटी से छोटी चीज खबर बन रही है और दूसरा दुनिया की नजरों से छिपते छुपाते बड़े से बड़े काम कर रहा है। पैसों में अपने खर्चे की चर्चा वाकई में जरूरी है। क्या सच में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं? इसे लेकर आपको क्या लगता है? मुकेश अंबानी और रतन टाटा किसका शो अब ज्यादा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए अब इन दोनों बिजनेसमैन की स्ट्रगल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए में की गई थी, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ तक जाने का सफर आसान नहीं था। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई में शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करके उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह से आ गई थीं। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पाई जोड़कर 21,000 रुपए में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और जैसे ही वो इस काम में सफल हुए, उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू कर दी। इस बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट हुआ। उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया जिसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं
बल्कि पूरे देश को हुआ। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते नहीं देख पाए, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका देहांत हुआ तो साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जागीर रतन टाटा जी दादा भाई टाटा ने ले ली और उन्होंने अपनी 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनी का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। इतना ही नहीं, JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसे भारत सरकार ने अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद उसे एयर इंडिया का नाम मिला। इन सब 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस किया। आज देश के ज्यादातर नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बना लेता है। इनके शानदार घर एंटीलिया में जो 6 फ्लोर की पार्किंग है, उतने एरिया की बिल्डिंग में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो विदेश में जब नौकरी करने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने अपनी कमाई जोड़ ली और मुंबई में वापस फिर एक चौल में रहने आ गए। जैसे तैसे कर धीरूभाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्ड्स में ट्रेड करता था। जैसे ही उनका ये काम सेट हुआ तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले विमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनके स्टॉक में लोगों को इन्वेस्ट कराने, स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हुआ। कुछ सालों में 70,000 का रेवेन्यू सन 2000 में 75,000 करोड़ का हो गया। अब उनके बेटों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला। मुकेश और अनिल को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 9,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी भारत के 2 सबसे अमीर इंसानों की कामयाबी। आपको इन दोनों इंसानों रतन टाटा और मुकेश अंबानी में कौन ज्यादा बेहतर लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।